जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। दोस्तों, हस्तशिल्प भारत की प्राचीन काल से ही एक प्रमुख पहचान बना हुआ है। भारत के हस्तशिल्प की जो क्वालिटी होती थी, जो विशेषता होती थी, जो इसका महत्व था, उसने उस समय के पूरे वैश्विक स्तर पर अपनी अमिट छाप छोड़ रखी है, जिसको कभी आप मिटा नहीं सकते हैं। भारत में बनने वाली हस्तशिल्प की वस्तुओं का पूरे विश्व में डिमांड रही और जो भी वस्तुएं हम किसी भी देश को भेजते थे, उसका हमें जो पेमेंट होता था, भुगतान होता था, वो सोने चांदी के तौर पर होता था। कहीं ना कहीं भारत को सोने की चिड़िया कहलाने में भारत के हस्तशिल्प उद्योग का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसीलिए एक विद्वान ने कहा कि विश्व का सारा सोना चांदी चलकर भारत आता है, तो ये कथन गलत नहीं होगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि भारत की जो कला थी, वो उस स्तर की कला थी। लेकिन दोस्तों, भारत को पूरे विश्व में एक अलग पहचान दिलाने वाला हस्तशिल्प का यह क्षेत्र, जो भारत के कई सारे निचले तबके के लोगों को रोजगार दिलाता है, ग्रामीण इलाके के लोगों को रोजगार दिलाता है, जनजातीय क्षेत्र के लोगों को रोजगार दिलाता है। यह क्षेत्र कुछ दशकों से बहुत बड़ी संकट से गुजर रहा है। इसमें गिरावट देखने को मिली है, इसकी स्थिति दयनीय हो गई थी। कहीं ना कहीं इसके पीछे पिछली सरकारों के द्वारा इस तरफ ध्यान नहीं देना बहुत बड़ा कारण रहा है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, ये जो दयनीय स्थिति आई थी दोस्तों, ये कहीं ना कहीं कोरोना महामारी ने इसको और ज्यादा बढ़ा दिया है। कई सारे हस्तशिल्प में लगे जो रोजगार प्राप्त करने वाले हमारे देश के लोग थे, कोरोना महामारी में उनका धंधा जो है, उनका जो पूरा कामकाज जो है, वो पूरा चौपट हो गया है और वो भूखे मरने की नौबत उन लोगों को आ गई थी। वर्तमान भारत सरकार ने हस्तशिल्प के क्षेत्र को पुनः आगे बढ़ाने के लिए, इसको और विकसित करने के लिए, इसमें लगे और लोगों की स्थिति को सुधारने के लिए एक बड़ा प्लान लेकर आई और वो प्लान था व्यापक हस्तशिल्प क्लस्टर विकास योजना। दोस्तों, ये जो व्यापक हस्तशिल्प क्लस्टर विकास योजना है, ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना रही है हस्तशिल्प के विकास के क्षेत्र में। भारत का वस्त्र मंत्रालय जो है, इसने 160 करोड़ की कुल लागत के साथ परिव्यय इसमें कर रहा है सरकार, और इस व्यापक हस्तशिल्प क्लस्टर विकास योजना को आगे भी जारी रखने की मंजूरी दे दी गई है। और भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय ने सीधा कहा है कि ये जो योजना है, ये मार्च 2026 तक लगातार जारी रहेगी, क्योंकि अभी जरूरत इस बात की है कि हस्तशिल्प में लगे हुए जो लोग हैं, जो कारीगर हैं, उनके बुनियादी ढांचे के सहायता दी जाए, उनकी बाजार तक पहुंच को सुनिश्चित किया जाए, उनकी डिजाइन और प्रौद्योगिकी उन्नयन से जुड़ी सहायता उनको देना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि हस्तशिल्प का जो क्षेत्र है वो और विकसित हो सके, कारीगरों को सहायता मिलेगी और ज्यादा प्रमोट होंगे, भारत के हस्तशिल्प क्षेत्र को कहीं ना कहीं इससे बढ़ावा मिलेगा। क्लियर दोस्तों? इसका उद्देश्य रहा कि ऐसा विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा तैयार किया जाए जो उत्पादन एवं निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, याद रखना है कि किस प्रकार का ढांचा तैयार करने की बात हो रही है, इसमें एक विश्व स्तरीय बुनियादी आधारभूत ढांचा तैयार करने की बात कर रहे हैं, जो उत्पादन को तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, साथ में निर्यात को भी बढ़ावा देगा और जो स्थानीय कारीगर हैं, जो लघु एवं मध्यम उद्योग के व्यवसायी हैं, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करेगा, ताकि उत्पादन को भी बढ़ावा मिले और निर्यात को भी बढ़ावा मिले। क्लियर? अच्छा, जो कारीगर हैं इसमें और उद्यमी लगते हैं, उनको आधुनिक बुनियादी ढांचा उपलब्ध करवाया जाएगा। जो नवीन प्रौद्योगिकी होती है, उसका पर्याप्त प्रशिक्षण तथा मानव संसाधन के विकास संबंधी चीजों को उपलब्ध करवाया जाएगा। मार्केट के साथ लिंकेज को स्थापित करेंगे, उत्पादन संबंधी विविधीकरण के साथ जुड़ाव युक्त विश्व स्तरीय इकाइयां स्थापित करने में यह योजना सहायता करने वाली है, ताकि हमारे देश की पहचान माना जाने वाला हस्तशिल्प क्षेत्र जो है वो प्रमोट हो सके। इसमें लगे हुए हजारों कारीगरों को जो इससे रोजगार प्राप्त करते हैं, उनको भी इससे सबलता मिले। तो दोस्तों, ये सब चीजें इसका उद्देश्य है और इसके लिए कहीं ना कहीं सरकार जो है वो लागत में कमी सुनिश्चित करना के लिए अलग अलग जगहों पर कारीगरों के बीच में समन्वय स्थापित कर रही है और उन्हें हस्तशिल्प के क्षेत्र में लघु एवं मध्यम उद्योगों से जोड़ने पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है। इस सब चीजों के लिए, समग्र विकास के लिए सरकार 10,000 से ज्यादा कारीगरों वाले बड़े हस्तशिल्प समूह का चयन भी
कर रही है और उनके चयन के बाद इन सब चीज़ों को बेहतर तरीके से लागू किया जाएगा। तो दोस्तों, ये वर्तमान भारत सरकार का हस्तशिल्प के क्षेत्र को प्रमोट करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है। किसी भी परीक्षा में आता है तो आप इस योजना को इस प्रकार से बता दीजिएगा। एग्जाम में क्वेश्चन अगर आएगा तो क्वेश्चन आप लोगों से वो सीधा पूछा जाएगा कि भारत में व्यापक हस्तशिल्प क्लस्टर विकास योजना से आप क्या समझते हैं, इसके उद्देश्य और महत्व बताइए। तो दोस्तों, इस लेक्चर में आपको इसके बारे में जो भी जानकारी वो सब पता चल चुकी है। आप एक व्यवस्थित उत्तर तैयार कर सकते हैं। मिलता हूं अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना भी आपको नहीं भूलना। लगातार लाइक करते जाइए, शेयर करते जाइए और हम आपको ऐसा महत्वपूर्ण कंटेंट प्रोवाइड करते जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।